हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेचर इन हैंड। आज हम डिस्कस करेंगे MEG 14 नॉन फिक्शनल प्रोज से करकू विच इज़ रिटन बाय बामा। बामा एक प्रसिद्ध तमिल दलित राइटर हैं एंड इनका ऑफिशियल नेम है फॉस्टिना मैरी फातिमा रानी एंड बामा जो है इनका पेन नेम है। तो करकू जो है एक ऑटोबायोग्राफी है जो कि 1992 में पब्लिश हुई थी एंड ये बामा की ऑटोबायोग्राफी है एंड ये ऑटोबायोग्राफी ओरिजिनली तमिल में लिखी थी बामा ने एंड बाद में इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया गया लक्ष्मी हॉल्मस्ट्रॉम के द्वारा। करकू एक ऑटोबायोग्राफी है, सो इसमें बामा ने अपने लाइफ के बारे में लिखा है फ्रॉम हर चाइल्डहुड टू हर अर्ली एडल्ट लाइफ एज अ नन। मीन्स बामा के चाइल्डहुड से अर्ली एडल्ट लाइफ को दिखाया गया है इस बुक में। एंड बामा एक दलित क्रिश्चियन वुमेन है। दलित मीन्स जो लोअर कास्ट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उन्हें दलित कहा जाता है। सो दलित वुमेन होने के कारण बामा ने अपने चाइल्डहुड से ही बहुत से चैलेंजेस फेस किए थे एंड दलित लोगों को जिस तरह से अपर कास्ट के लोग ट्रीट करते थे, उनका इंसल्ट करते थे, उनका शोषण करते थे, इन सब चीज़ों से बामा जो है बहुत ज़्यादा परेशान थी और इन सब चीज़ों को देखकर वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई थी एंड इसीलिए बामा ने करकू में कास्ट ऑपरेशन एंड दलितों के ख़राब कंडीशन के बारे में भी लिखा है। सो करकू जो है ये 9 चैप्टर्स में डिवाइडेड है ये बुक एंड इस 9 चैप्टर में से सिर्फ दो ही चैप्टर हैं, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 8 जो MEG 14 के सिलेबस में है जिसे हमें पढ़ना है। सो इन दोनों चैप्टर्स को हम डिटेल में समझेंगे। सो एट फर्स्ट चैप्टर 4 मैं डिस्कस करूँगी। चैप्टर 4 में बामा ने बेसिकली हार्ड वर्क और लेबर के बारे में लिखा है जो लोअर कास्ट कम्युनिटी के लोग करते थे, उन्हें करना पड़ता था अपना जीवन चलाने के लिए, मतलब सिर्फ 2 वक्त की रोटी खाने के लिए उन्हें बहुत ही कठिन परिश्रम करना पड़ता था। एंड चैप्टर 4 की जो बिगनिंग है वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट से होती है। ये स्टेटमेंट बामा का ही था। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस स्टेटमेंट को। फ्रॉम द टाइम दैट आई वॉज अ स्मॉल चाइल्ड आई सॉ पीपल वर्किंग हार्ड आई ग्रू अप अमॉन्ग्स सच पीपल। सो ये एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट है बामा का एंड इस स्टेटमेंट से ही इस चैप्टर की बिगनिंग होती है। सो इस चैप्टर में बेसिकली बामा ने डिफरेंट वेरियस काइंड ऑफ लेबर का भी जिक्र किया है। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग विथ लीव्स, जो लोअर कास्ट लोगों को करना पड़ता था उन सब कामों के बारे में भी बामा ने इस चैप्टर में डिटेल में डिस्क्राइब किया है। एंड बामा इस चैप्टर में ये भी बताती हैं कि जो सारी ज़मीनें थी उनका जो ओनर था वो नेकर्स थे। नेकर्स जो हैं वो अपर कास्ट से बिलोंग करते थे। जो पारियर्स थे जो लोअर कास्ट कम्युनिटी से बिलोंग करते थे उन्हें एज अ बॉन्डेड लेबरर काम करना पड़ता था अपर कास्ट लोगों के लिए, नेकर्स के लिए। एंड कड़ी मेहनत करने के बाद लोअर कास्ट कम्युनिटी को सिर्फ 2 वक्त की रोटी ही नसीब होती थी एंड इससे ज़्यादा उन्हें कुछ भी नहीं मिलता था। बामा कहती हैं कि उनकी ग्रैंड मदर एक ट्रू एंड प्रॉपर सर्वेंट थी जो सुबह से शाम तक वीक में 6 डेज़ काम करती थी और कभी कभी उन्हें वीक में 7 दिन भी काम करना पड़ता था। तो इतना हार्ड वर्क करने के बावजूद उन्हें सिर्फ 2 वक्त की रोटी ही नसीब होती थी। एंड इवन बामा भी कभी कभी अपने मदर और ग्रैंड मदर के साथ काम करती थी। बामा बताती हैं कि उनके कम्युनिटी के बच्चे 10 या 11 साल की छोटी सी उम्र के समय से ही वो काम पर लग जाते थे। जो गर्ल्स होती थी उन्हें घर का काम संभालना पड़ता था उनके मदर के एब्सेंस में एंड जो बॉयज़ थे वो गाय भैंस एंड भेड़ों को चराने का काम करते थे। बामा कहती हैं कि लोअर कास्ट कम्युनिटी के लोग जितना मेहनत करते थे उसके हिसाब से उनकी लाइफ जो है काफ़ी बेहतर हो सकती थी, बट एक्सप्लॉयटेशन हैज़ केप्ट देम इन एग्जैक्ट सेम प्लेस फॉर सेंचुरीज। मीन्स एक्सप्लॉयटेशन ने दलितों को आगे बढ़ने नहीं दिया एंड वो काफ़ी सालों से एक ही जगह पर रुके हुए हैं। बामा कहती हैं कि ये कम्युनिटी अपने लाइफ को एंजॉय करती है एंड उनका जन्म सिर्फ काम करने के लिए ही हुआ है। सो दिस इज़ द लाइफ ऑफ लेबर दैट दलित वर बॉर्न इनटू। एंड सो ये थी चैप्टर 4 की ब्रीफ समरी एंड अब हम चैप्टर 8 डिस्कस करेंगे। एंड चैप्टर 8 इज़ ऑल अबाउट बामाज एक्सपीरियंस इन द कॉन्वेंट और वी कैन से इन द चर्च। तो बामा का जो एक्सपीरियंस था कॉन्वेंट में, चर्च में, उसके बारे में चैप्टर 8 में बामा ने डिस्कस किया है। तो अपनी कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद बामा एक स्कूल टीचर बन गई बिकॉज शी वांटेड टू एजुकेट वेरी पुअर गर्ल। हाउएवर एट द एज ऑफ 26 उन्होंने चर्च ज्वाइन कर लिया और नन बन गई। अब 26 के एज में उन्होंने चर्च ज्वाइन किया और वो नन बन गई, ये सोचकर कि उन्हें पुअर दलित चिल्ड्रन को एजुकेट करने का मौका मिलेगा। बट बामा जो सोचकर नन बनी थी वो उन्हें नहीं मिला। एंड इस चैप्टर में बामा बताती हैं कि
जो कॉन्वेंट लाइफ था, जो चर्च था, वो पूरा पॉलिटिक्स और साजिशों से भरा हुआ था। एंड द कॉन्वेंट वॉज अबाउट इन्जॉयमेंट, नॉट अबाउट एलिविएटिंग द सफरिंग ऑल अराउंड। मीन्स कॉन्वेंट में लोग, जो कॉन्वेंट है वो लोगों के सफरिंग्स को ख़त्म करने के लिए कोई प्रयास, कोई काम नहीं कर रही थी। एंड पीपल्स इन कॉन्वेंट जस्ट एन्जॉय देयर लाइफ इन कम्फर्ट। एंड कॉन्वेंट में कोई सेंस ऑफ पॉवर्टी नहीं थी। बामा कहती हैं कि नन्स कम्फर्ट एंड लग्जरी में अपना लाइफ जी रही थी। एंड इन कॉन्वेंट बामा वॉज फोर्स्ड टू सर्व द रिच नॉट द पुअर एज सी विस्ड। एंड ओवरऑल कॉन्वेंट में, चर्च में बामा का एक्सपीरियंस जो था वो बहुत ही ख़राब था। एंड बामा जो सोचकर कॉन्वेंट गई थी, चर्च गई थी कि उन्हें गरीबों के लिए काम करने का मौका मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब उनका ट्रांसफ़र एक बड़े स्कूल में किया जाता है फॉर रिच चिल्ड्रन को एजुकेट करने के लिए, तब उन्होंने जो है कॉन्वेंट छोड़ दिया, क्योंकि उनका मकसद गरीबों को हेल्प करना था, गरीबों के लिए काम आना था। सो इसीलिए उन्होंने कॉन्वेंट आखिरकार छोड़ दिया। एंड कॉन्वेंट छोड़ना उनके लिए ईजी नहीं था एंड उनकी लाइफ जो है वो भी ईजी नहीं थी। सो ओवरऑल हम देख सकते हैं कि अपने ऑटोबायोग्राफी करकू में बामा ने अपनी लाइफ और अपने कम्युनिटी के बारे में लिखा है। बेसिकली दलितों के एक्सप्लॉयटेशन एंड उनके हार्ड वर्क को भी बामा ने अच्छे से डिस्क्राइब किया है अपने वर्क में। सो ये वीडियो अब यहीं पे ख़त्म होती है। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।